नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि अर्थशास्त्र के संदर्भों में हमारा दूसरा लेसन चल रहा है, आर्थिक विकास और वृद्धि। उसके अंतर्गत आर्थिक विकास के निर्देशांक के बारे में हम लोग पढ़ रहे, जिसमें 4 निर्देशांक देख रहे। उसमें पहले राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर देखा, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर देखा, और तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के अंतर्गत समाविष्ट बातों की बात हम लोगों ने की, उसके बाद उसकी रचना कैसे होती उसकी बात हमने की। और अब कल जो मैंने बताया था कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत उसकी सकारात्मक बातें कौन कौन सी हैं। अब इस मुद्दे के बारे में अंतिम टॉपिक की मैं बात करूं तो ये टॉपिक है आप लोगों का PQLI की मर्यादा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की मर्यादा। 6-7 मुद्दे इसके अंतर्गत बनते हैं, और जब 6 मुद्दे बने तो इसका मतलब वो 3 अंकों के लिए सवाल लगभग जाता है। 2 अंकों में पूछे तो 4 मुद्दे लिखने, और 3 अंकों में पूछे तो आप लोगों को 6 मुद्दे परिभाषा के साथ लिखने हैं। मैं 3 अंकों की बात करूँगा, जिसके अंदर 2 अंकों का भी सवाल समाविष्ट हो जाएगा। PQLI की मर्यादा के संदर्भ में जब आप लिखते तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा लिखोगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक की परिभाषा क्या है कि भाई मनुष्य की जीवन की भौतिक गुणवत्ता को मापने वाला अंक, अर्थात जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक, अंग्रेजी में उसको PQLI कहा जाता है। उसकी मर्यादा की बात करूँ तो पहली मर्यादा उसकी ये है कि PQLI के अंतर्गत केवल जीवन की 3 ही बातों का समावेश होता है, और किसी भी देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता केवल 3 बातों के आधार पर नक्की नहीं की जा सकती। ये सबसे पहली मर्यादा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत 3 बातों का ही समावेश होता है, और केवल 3 गुणवत्ता के आधार पर या तो 3 बातों के आधार पर किसी भी देश की जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा कि भाई जब भी आप PQLI निकालते हो तो जब आप PQLI की रचना करते हो तो 3 से उसको भागते हो, और 3 बातों के आधार पर आप कोई देश पिछड़ा है, कोई देश आगे है, और 3 के आधार पर आप उसका मूल्यांकन PQLI के अंतर्गत नहीं कर सकते। एक, उसमें जीवन को स्पर्श करने वाली केवल 3 बातों का ही समावेश होता है, जो उसकी मर्यादा है, क्योंकि 3 के आधार पर आप जीवन की भौतिक गुणवत्ता नक्की नहीं कर सकते। और दूसरा कि 3 से अगर आप PQLI को भागोगे और जो मान प्राप्त होगा तो क्या केवल 3 बातों के आधार पर किसी भी देश का पिछड़ापन नक्की करोगे, तो 2 मर्यादा। तीसरी बात कि PQLI केवल PQLI के द्वारा ही ये देश पिछड़ा है, ये देश आगे है, इसके आधार का मूल्यांकन यूनेस्को स्वीकार नहीं करता, या तो ज़्यादातर देश इसका स्वीकार नहीं करते कि भाई PQLI के आधार पर ये देश पिछड़ा है, ये देश आगे है, ऐसी हर जगह। क्योंकि कोई प्रति व्यक्ति आय को मापता है, कोई राष्ट्रीय आय के आधार पर माप करता है, कोई PQLI के आधार पर और कोई HDI के आधार पर। चौथा, जीवन की 3 स्तर को मानव जीवन के महत्वपूर्ण 100 अंक दिए जाते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत मानव विकास या तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक को 100 के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जो केवल 100 के आधार पर जो मान आएगा, क्या उसके आधार पर ही जीवन की भौतिक गुणवत्ता प्राप्त की जाएगी? तो ये बात भी सही नहीं है। और 5वां जो मुद्दा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनकी अपेक्षा की गई है। उन लोगों की मतलब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना इसमें नहीं की है, ये उसकी सबसे बड़ी मर्यादा है। और औसत आयु कभी किसी देश का ज़्यादा हो सकता है, कभी किसी देश का कम हो सकता है स्वास्थ्य की वजह से। तो क्या केवल औसत आयु के आधार पर PQLI निकालना उचित रहेगा? इस प्रकार इनके अंतर्गत 6 मर्यादा। एक आप लोगों को मालूम है कि भाई इसके अंतर्गत जब आप लिखते हो तो 6 मुद्दों का समावेश आप लोगों को लिखकर करना है,
और इन 6 मुद्दों के आधार पर आप इसकी मर्यादा को भी लिख सकते हो। धन्यवाद।